हाँ देख, आगे से आगे से इधर से याद आएंगे ये पल। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब बिल्कुल ठीक हैं, खैर व आफियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज के व्लॉग में बस चल ही लगी रहनी है, कहीं पे भी हमने स्टॉप नहीं करना। अचानक से हमारा जाने का हुआ प्लान, क्योंकि जब से वकास आए हैं हर प्रोग्राम हमारा अचानक ही बनता है। जो प्लान करके हम बनाते हैं ना वो हमारा कभी भी कामयाब नहीं होता, इसलिए हमारा अचानक से प्रोग्राम बनता है और हम निकल पड़ते हैं। अभी तक ये 5वां शायद हमारा चक्कर है साहिवाल का, जब से वकास साहब आए हैं 5वां चक्कर है। और ऐसे ही होता है कि सुबह में हमारा नाश्ते वक्त प्लान बना है, आज चलते हैं, आज ये काम निकला है तो आज जाना है, तो मगरिब से पहले या मगरिब के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं। आज भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, कोई इरादा नहीं था, कुछ नहीं, बस एकदम से जो है मेरी टेस्ट की रिपोर्ट आई थी, वो चेक करानी थी। डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट ले लिया था मैंने फ़ोन पे, तो बस उन्हीं को चेक कराना था, इसलिए हमारा जाना आज ज़रूरी हो गया था। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इस साल के टूर में ये मेरा वकास के साथ साहिवाल का आखिरी टूर होगा, क्योंकि जैसे ही वो उन्होंने सरप्राइज़ दिया आते हुए हमें कुछ पता नहीं था। कुछ ही दिन बाद माशाल्लाह वो वापस आ गए थे, बिल्कुल ऐसे ही जाने का सरप्राइज़ मिला। और ये सरप्राइज़ तो उनको भी मिला था, क्योंकि उनका भी कोई आइडिया नहीं था। उनको भी लगता था कि जाना तो है ही, लेकिन इतना जल्दी नहीं जा सकता मैं। जैसे ही उनकी टिकट आई, टिकट थी, कुछ ही घंटों के बाद उन्होंने ट्रैवल करना था। बस फिर फटाफट हम लोग डॉक्टर को तो दिखा ही लिया था, 1-2 दिन के बाद फिर दोबारा भी चेकअप था, लेकिन फिर वापस आना भी ज़रूरी था, क्योंकि वकास की पैकिंग करनी, 100 काम थे। उनकी रात 2 बजे की फ़्लाइट थी, जैसे ही हमें पता चला हम लोग निकल आए थे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अपॉइंटमेंट किस चीज़ का था, क्यों मैं डॉक्टर को दिखा रही हूँ। एक्चुअली मेरा जो है ना थायराइड का इशू है मुझे, और मेरा थायराइड का टेस्ट कोई 2 साल हो गए थे मैंने करवाया नहीं था। जब डायग्नोज़ हुआ था तभी मैंने करवाया था, उसके बाद मैंने नहीं करवाया था। तो बस वही मैंने करवाया था। तो पत्तों की में कुछ ज़्यादा डॉक्टरों को आइडिया नहीं है, यहाँ पे कोई स्पेशलिस्ट भी नहीं है। तो इसलिए जी मेरी जो डॉक्टर है ना साहिवाल में, तो मैंने उन्हीं को चेक करवानी थी, रिपोर्ट भी और मेडिसन का भी उन्हीं से पूछना था। तो इसी वजह से हम लोग गए थे। और आज भाई के साथ मैं गई थी वापसी में, लैब में भाई के साथ गई थी। वकास और मुदस्सिर बैठे हुए थे, तो उनको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन उन्होंने बोला हम बाइक में पीछे आएंगे। लेकिन अब इतना अच्छा मौसम हो गया था, इतनी बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी, ठंडी हवा चल रही थी। भाई मुझे नए रास्ते से लेके जाता है, हमेशा कुछ ना कुछ दिखाता है। तो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट की कॉलोनी बनी हुई है, वो मुझे दिखाने के लिए यहाँ से लेकर आया है। बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है, साफ़ सुथरी, और इतनी ग्रीनरी यहाँ पे कि देख के दिल खुश हो गया था मेरा। यहाँ पे कुछ 1-2 दफ़ा ना मैं मामू के साथ गई थी, कराची बाइक पे गई थी, तो मामू भी मुझे इस तरह की अंदर से किसी जगह में लेके गए, तो बिल्कुल मुझे कराची की याद आ गई थी। ऐसी जगह मैंने कराची में भी देखी थी। तो जावी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था हम लोग पार्क में आ गए हैं, जबकि ये तो यहाँ पे छोटे छोटे घर, छोटे छोटे ही हैं, छोटे छोटे दरवाजे लगे हुए, लेकिन इतने खूबसूरत लग रहे थे ना, इतना पुरसकून, कोई शोर नहीं शराबा नहीं, कुछ नहीं। और मैं सोच रही थी ये फ़ोटो सेशन के लिए भी बहुत ही प्यारी जगह है। तो खैर जी वकास और मुदस्सिर आ गए थे हमारे पीछे। फूफो के घर पे मैंने स्टॉप किया था, फूफो से मिली, उनको सलाम दुआ किया, और बस हम लोगों ने बच्चों को लिया, वापस आ गए। और आज रात में बस हम लोग, 1 रात का स्टे था हमारा, तो रात में हमारा प्लान बन गया कि हम लोग बारबेक्यू खाते हैं। तो यहाँ पे बारबेक्यू साहिवाल में कबाबिश का बहुत ही अच्छा होता है, बहुत बेस्ट होता है। वकास को पहली दफ़ा लेकर आए यहाँ पे। अम्मी ने बोला कि आज मैं अपने दामाद को, अम्मी के दामाद हैं और पापा के ये भांजे हैं, तो पापा जब भी बोलते हैं वो यही कहते हैं तुम्हारा दामाद आ रहा है, मेरा भांजा आ रहा है। तो अम्मी ने बोला मैंने अपने दामाद को आज बारबेक्यू खिलाना है, तो चलो जी अय्याशियाँ मारने हैं। तो बस इसीलिए हम लोग कबाबिश रेस्टोरेंट साहिवाल में आ गए। इनकी काफ़ी ब्रांचेस बड़े बड़े शहरों में और भी हैं, बहुत ही अच्छा इनका जो है ना बारबेक्यू है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मौसम बहुत ही खुशगवार था, इतनी बिजली चमक रही थी, गरज भी रही थी। हम लोग लॉन में बैठे थे सिर्फ मौसम एंजॉय करने के चक्कर में, लेकिन एकदम से जब खाना भी आ गया तो बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। उसी वक्त हम लोगों ने अपना टेबल जो और खाना जो है ना हॉल में शिफ्ट करा लिया था। उसके बाद हम लोग कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी, कुछ वकास की शॉपिंग करनी थी उनके जाने की, तो बस उसी सिलसिले में हम लोग आ गए थे मिशन चौक में। वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद 1-2 चीज़ें बस मेरा ख्याल है ली, हम तो गाड़ी से निकले नहीं, भाई लोग गए थे। उसके बाद जी हम लोग वापसी में आते हुए मॉल ऑफ शारजा गए थे, वहाँ से इन्होंने कुछ 1-2 चीज़ें लेनी थी, वो ले ली, और बस फिर वहीं से हम लोगों की वापसी थी पत्तों की के लिए।
तो बहुत ही अच्छा टूर रहा एक दिन, लेकिन बहुत मेरे अपनी कज़न्स वगैरह से मिल नहीं सकी, मेरे ताया के घर भी नहीं जा सकी। टाइम बहुत शॉर्ट था, लेकिन हमारा इरादा था 2 दिन रुकने का, क्योंकि 2 दिन के बाद फिर से मेरा अपॉइंटमेंट था, बट नहीं रुक सके। मैंने सोचा था चलो 2 दिन है, हम लोग जाएंगे, चक्कर लगाएंगे, बट जाया नहीं गया, किसी से मुलाकात भी नहीं हुई हमारी। क्योंकि जब वकास ने अपनी टिकट का बताया कि टिकट आ गई है, तो उस वक्त तो सुन के मुझे खुशी भी हुई थी, लेकिन उदासी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। एक तो वो बिल्कुल खाली हो जाएगा घर, और जावी भी बहुत सैड हो रहा था, बाबा जान नहीं जाए ना प्लीज़, अभी नहीं जाएं। लेकिन खुशी सबसे ज़्यादा इस बात की थी कि इस बार वो सऊदी अरब जा रहे थे नए प्रोजेक्ट्स के लिए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, तरक्कियां दे। बहुत ज़्यादा आप सब के लिए भी दुआएं हैं, और आप सब भी प्लीज़ बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सब की भी हर जायज़ और नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमाएँ, आमीन सुम्मा आमीन। बस ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। ज़ाहिर है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आपने अपने गोल्स पूरे करने हैं तो आपको बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। आपको अपने घर वालों से दूर, अपनी फैमिली से दूर भी रहना पड़ता है। इसलिए ये कुदरती चीज़ें हैं, ये तो चलती रहती हैं, लाइफ का हिस्सा हैं। खैर जी, हम लोग पहुंच गए थे तकरीबन 1 बजे के करीब गांव। वापस हम आ गए थे, और आते ही बस हम थोड़ी देर बैठे हैं, पानी वानी पिया है। उसके बाद मैंने इनकी एक एक चीज़ निकाल के बेड पे रख दी थी, ताकि सब कुछ सामने पड़ा होगा तो कुछ आप भूल भी नहीं सकते हो, सब आपकी नज़रों के सामने होगा। फिर मैंने, अम्मी ने और बेबी ने, तीनों ने मिलके हमने इनके सारे कपड़े जो थे वो इस्त्री करे, सब जीन्स वगैरह सब अलग करके रख दी। बट उन्होंने बोला था कि पैकिंग मैं अपनी खुद ही करूँगा, आप लोग मेरी पैकिंग नहीं करना। चीज़ें हम लोगों ने सेट करके एक साइड में रख दी थी। पैकिंग वैकिंग हो गई थी। उसके बाद इन्होंने खाना खाया। खाने में बस मैंने कढ़ाई बनाई थी, मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मेरा दिल बहुत ही उदास सा हो रहा था। और एज़ यूजुअल सावियर अपना टेबल साफ़ कर रहा था। खाना खाने के बाद टेबल ऐसे साफ़ करता है, और इसका तरीका देखें आप। कोल्ड ड्रिंक वाले गिलास में कुछ 2-4 ड्रॉप्स कोल्ड ड्रिंक के पड़े हुए थे, वो उसने टेबल पे उल्टाए हैं और सारा टेबल साफ़ कर दिया है। ये टिप्स है, ये नोट कर लें आप भी। तो यहाँ पे वकास साहब रेडी होके बैठ गए थे और बातें कर रहे थे। ऐसे मैं उनको बोली थी आप तो इतने फ्रेश बैठे हुए हैं, आपको तो जैसे कोई उदासी भी नहीं है। लेकिन उनको ज़्यादा, जाने वाले को ज़्यादा फील होता है। जाने वाले ने अपने माँ बाप को छोड़ना होता है, बीवी बच्चे। हमारे पास तो सब रिश्ते होते हैं, सब रिश्तेदार होते हैं, लेकिन इनके पास तो कुछ भी नहीं होता ना। इनके पास तो बस इन्होंने जाना है और जाते ही काम पे शुरू हो जाना है। मैं मजाक करती हूँ इनको कि आपको हमारी याद नहीं आती, आप हमें मिस नहीं करते। बट ऐसा हो कैसे सकता है कि आप औलाद के बगैर या सबके बगैर आप खुश रहो। बाबा से मिलो, जाहिद बाबा दादा से भी मिले, सबसे मिला, सारे साथ तरफ जा रहे हैं। आपसे ज़्यादा आप को वीडियो कॉल पे बात किया करें। बाबा को बोलो डेली वीडियो कॉल की बात करनी है। छानू शायद भी ले जाते, आखिर उनकी महबूबा सी। सही जगह नहीं होनी, वो बाहर रख ले, सब कुछ रख लिया, पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, आईडी कार्ड, एवरीथिंग इज डन।